तो दोस्तों, क्या आप भी टैली प्राइम में सेल्स ऑर्डर की एंट्रीज को पास करना चाहते हैं? इसके साथ साथ जब आपका वह गुड्स जिसका आपने सेल्स ऑर्डर लिया है सामने वाले कस्टमर को डिलीवर हो जाए, उसके बाद आप डिलीवरी नोट की एंट्री पास करना चाहते हैं, तो ये आप टैली प्राइम में कैसे करेंगे? आमतौर पर होता क्या है, जब भी आपका कोई कस्टमर आपसे कोई सामान खरीदता है तो आप क्या करते हैं, वो एंट्री सेल्स वाउचर के अंतर्गत पास करते हैं। बट मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपको कॉल किया और कॉल करके उसने ऑर्डर प्लेस किया। अब अगर आप उसकी एंट्री को सेल्स वाउचर में पास करेंगे, इसका मतलब होता है कि वह गुड्स आपके पास से माइनस हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने आपको ऑर्डर प्लेस किया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने ऑर्डर तो रिसीव कर लिया, ऑर्डर ले लिया है आपने, लेकिन अब वह सामान 1-2 दिन में आप उसके पास पहुंचाएंगे। आमतौर पर क्या होता है कि अगर मैं सीधे सीधे जाता हूँ यहाँ से वाउचर पे और अगर मैं सेल्स वाउचर ओपन कर लेता हूँ, अब अगर चाहे तो कैश या फिर आप किसी भी रोहित डेप्टर को ले लेता हूँ, यहाँ से मैं कंट्रोल करके आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ से मैंने सेल सेलेक्ट किया और मेरे पास गैलेक्सी F62 ही पड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ से 5 पीसेस को मुझे सेल करना है और मैं रेट रखता हूँ 25,999 रुपये। अभी यहाँ पे क्या होगा, मैं एंटर पास करूंगा। एंटर पास करने के बाद और एंटर करते हुए मैं यहाँ से CGST एंटर करूंगा और यहाँ से मैं SGST करके एंटर करूंगा। अभी आप क्या करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ से Ctrl+A करूंगा, देखिए आपका बता रहा है क्रेडिट लिमिट। चलिए क्रेडिट लिमिट के लिए, चूंकि मैंने ऑलरेडी इसमें क्रेडिट लिमिट सेट किया होगा कि 50,000 रुपये से ज़्यादा मैं सामान इनको नहीं बेच सकता हूँ, इसलिए मुझे पार्टी चेंज करना पड़ेगा या तो वो क्रेडिट लिमिट हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं पार्टी को चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसकी जगह पे रोहन कर देता हूँ। हो सकता है मैंने इसमें भी सेटिंग करी हो, जो कि अगर आपने उस वीडियो को अब तक देखा नहीं तो जरूर जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया था किसी भी कस्टमर के लिए आप चाहें तो आप क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही वह कस्टमर क्रेडिट लिमिट को पार करता है, आप उसको दोबारा माल बेचेंगे तो आपको एरर मैसेज बताएगा कि भैया पहले से 50,000 रुपये का जो क्रेडिट लिमिट थी वो इन्होंने पार कर ली है, या फिर जो आप सेल कर रहे हो 50,000 रुपये से ज़्यादा का हो रहा है। तो आप इतना मत करिए, चूँकि आपने इनकी क्रेडिट लिमिट 50,000 रुपये ही सेट की है। आपने उस वीडियो को अब तक देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। अभी मैं यहाँ से एंटर करता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर आप स्टॉक पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो 5 पीसेस ही आपके पास पड़ा हुआ है। सच्चाई क्या थी, 10 आया और 5 गया। लेकिन मान लीजिए आपने सिर्फ ऑर्डर लिया होता और अभी आपके पास से माल गया ना होता, तब क्या होता, तो फिर ये एंट्री आपकी गलत हो जाती। अगर हम सेल्स ऑर्डर में पास करते तो क्या करते, मैं यहाँ से पहले जाता हूँ और अपनी इस एंट्री को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हमें मान लीजिए सेल्स ऑर्डर में एंट्री को पास करना है। सेल्स ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, हम यहीं पे आएंगे एंड देन इसके बाद हमें जाना है अदर वाउचर्स पे। अदर वाउचर्स पे जाते हुए सबसे पहले आप शो इनएक्टिव पे जाइए, एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए कहीं पे आपको सेल्स ऑर्डर दिखाई देगा, जी हाँ दिख रहा है, एंटर करिए और इसको एक्टिवेट कर लीजिए। जैसे एक्टिवेट करेंगे आपके सामने सेल्स ऑर्डर ओपन हो चुका है। अब आपको जिसको भी माल बेचना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे रोहन डेप्टर को ही बेचना है, तो मैं रोहन डेप्टर ही सिलेक्ट करूंगा। बाकी मेड ऑफ टर्म्स पेमेंट का क्या रहेगा, कितने दिन के अंदर आपका पेमेंट हो जाना है, ये सारा कुछ भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। किसके पास जाना है, डेस्टिनेशन क्या रहेगा, मैं फिलहाल इन चीज़ों को छोड़ देता हूँ और यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। ऑर्डर नंबर 1 है इनके लिए और यहाँ से मैं सेल्स लेता हूँ। अब वही चीज़ है गैलेक्सी, अब मैं सेल कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने ड्यू डेट इनकी सेट की है, 1 अप्रैल 2023 तक मुझे इनके पास माल डिलीवर कर देना है। चूँकि एजुकेशन वर्जन है तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, अदरवाइज मैं यहाँ से डेट चेंज कर देता। अब यहाँ से मैं क्वांटिटी मान लीजिए मैं 5 बेच रहा हूँ और टोटल रेट में फिर से वही 25,999 रखूँगा। सॉरी 25 ही रखना है मुझे, एंटर प्रेस करूँगा। डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ और फिर मैं फिलहाल आगे बढ़ जाऊँगा और फिर से एक बार एंटर प्रेस करते हुए मैं CGST सेलेक्ट करूँगा। अंदर इसके बाद मैं यहाँ से एंटर करके SGST सेलेक्ट करूँगा। अभी अगर मैं Ctrl+A करके सेव कराऊँगा और अब मैं आपको दिखाऊँगा। अभी मैं स्टॉक समरी में जाता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास अभी भी 10 पीसेस पड़ा हुआ है, जबकि सच्चाई ये है, आपने देखा कि जस्ट अभी हमने 5 पीसेस का सेल्स ऑर्डर प्लेस किया है। तो ऑर्डर प्लेस किया है, माल डिलीवर नहीं किया। जब आपका माल डिलीवर हो जाएगा उसके बाद आप डिलीवरी नोट की एंट्री पास करेंगे तो यहाँ से वो माइनस हो जाएगा। चलिए दिखाता हूँ। मान लीजिए जिससे भी आपने ऑर्डर लिया था, आपने उसका माल डिलीवर कर दिया, तो जैसे ही वो डिलीवर होता है माल, आपको डिलीवरी नोट की एंट्री पास करनी है। तो फिर से वाउचर पे ही आइएगा एंड देन इसके बाद आपको अगेन अदर वाउचर्स पे जाना है और यहाँ से आपको डिलीवरी नोट, ठीक है, तो फिर से यहाँ से डिलीवरी नोट नहीं दिखाई दे रहा है, शो इनएक्टिव पे जाइए एंड देन इसके बाद आपको यहाँ से डिलीवरी नोट को चूज करना है, ये आपका दिखाई देता है। अब एंटर करिए और एक्टिवेट कर लीजिए। अब किसका वाला आइटम डिलीवर हो गया है, रोहन का, या तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए
ये ऑर्डर लिया था आपने, वो ऑर्डर ही डिलीवर हुआ है, बाकी कुछ करना नहीं है। आपने जब सेल्स ऑर्डर लगाया था अपने सारा कुछ भरा होता, ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आगे बढ़ते चले जाना है सीधे। और देखा आपने ऑलरेडी पहले से सब कुछ भरा हुआ है। आप जैसे ही कंट्रोल नहीं करके सेव करेंगे, इसके बाद आपको ई-वे बिल प्रिंट करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज आप रहने दीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक सम में क्या फ़र्क आएगा। अब देखिए, अब ये 5 पीसेस दिखने लगा क्योंकि आपने 10 पीसेस खरीदा था पहले, लेकिन अब आपका 5 पीस जा चुका है। तो आपने देखा कि सेल्स और सेल्स ऑर्डर में थोड़ा फ़र्क है। सेल्स में जैसे ही आप एंट्री पास करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक से कम हो जाता है, लेकिन अगर आप सेल्स ऑर्डर में एंट्री पास करते हैं तो जब तक वह सामान सामने वाली पार्टी को डिलीवर होता है और आप डिलीवरी नोट की एंट्री पास करते हैं, तब तक वो आप ही के पास दिखता रहेगा। मैं और भी दिखा सकता हूँ, आपको रिपोर्ट्स में चेक करना हो तो डिस्प्ले में रिपोर्ट्स पे जाइए एंड देन इसके बाद आपको इन्वेंट्री बुक्स पे जाना है। अब आप इन्वेंट्री बुक्स पे जाएंगे तो सेल्स ऑर्डर बुक यहाँ पे अवेलेबल है और नीचे डिलीवरी बुक भी अवेलेबल है। तो कब आपने ऑर्डर लिया था वो आपके यहाँ पे हमेशा दिखते रहेंगे, जितने भी आप ऑर्डर प्लेस कराए लेते जाएंगे वो सारे यहाँ पे दिखते रहेंगे, भले ही वो डिलीवरी हो चुकी हो। ऑर्डर लिया था तो उनकी लिस्ट आएगी और कौन कौन सा ऑर्डर आपने डिलीवर कर दिया है तो उसके जस्ट नीचे जाके आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जिन जिन चीज़ों की आपने डिलीवरी दे दी है वो यहाँ डिलीवरी नोट में आपको बायोडाटा के साथ दिखता रहेगा। तो होप्स आपको समझ आया होगा कि अगर आपको टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर की एंट्रीज को पास करना है या फिर आपको डिलीवरी नोट की एंट्रीज को पास करना है, क्या है एक्चुअल में सेल्स ऑर्डर, सॉरी परचेज ऑर्डर नहीं सेल्स ऑर्डर, और क्या है एक्चुअल में डिलीवरी नोट। होप्स आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय, टेक